आज का ये ऐतिहासिक दिन जहां हम एक और भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी, त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं, साथियों वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों ये शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों में शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूं और आप सबको भी महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का भारतीय अस्मिता, आत्मसम्मान और संघर्ष का वो जीवंत प्रतिमूर्ति थे। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का साथियों शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मुझे खुशी है कि आज रैया के साथियों इसी विश्वविद्यालय के लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक अनुसंधान केंद्र आज ये शुरू किया गया है। यह केंद्र साथियों झज्जर के साथ साथ ये पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इनमें फल, सब्जी और पोषक फलों के उन्नत किस्मों का विकास होगा। यहाँ विकसित होने वाली साथियों तकनीकें जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों, यह केंद्र कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक का वाले वर्षों में साथियों हरियाणा की बागवानी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ये पहुंचाने का काम साथियों करेगा। साथियों, इससे पहले इस विश्वविद्यालय द्वारा जेंद के बधाना, अंबाला के चांदसौली और सोनीपत के मूर्थल तथा करनाल के अंजनथली में बागवानी अनुसंधान केंद्र खोले जा चुके हैं। साथियों, चरखी दादरी के खरकड़ी में बागवानी अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य गति से चल रहा है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथियों, आज मुनीमपुर में पुष्पोत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी एक्सीलेंस सेंटर का भी
आज उद्घाटन करने का साथियों मुझे अवसर मिला है। इस केंद्र में नवाचार, तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ने का साथियों एक काम होगा। साथियों, आज पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं की मांग तेजी से बदल रही है। लोग केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं चाहते, बल्कि वो पौष्टिक आहार चाहते हैं, पौष्टिक भोजन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्वक भोजन चाहते हैं और स्वास्थ्यवर्धक साथियों खाद्य पदार्थ चाहते हैं। फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, औषधीय पौधे हो, साथियों फूल हो, मशरूम हो, शहद जैसे उत्पादकों की मांग लगातार साथियों बढ़ रही है। आज पूरा विश्व कृषि क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के दौर से साथियों गुजर रहा है। चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे घटते जल स्तर की बात हो, उनके संसाधनों की बात हो, चाहे साथियों बढ़ती आबादी की बात हो या खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। साथियों, ऐसे समय में वैज्ञानिक अनुसंधान की वह माध्यम है जो कृषि को अधिक लाभकारी बना और टिकाऊ बना सकते हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि यह अनुसंधान केंद्र इन चुनौतियों को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, आज समय की मांग भी है कि हम हरित क्रांति से साथियों आगे बढ़ करके आज हम वैल्यू क्रांति और हॉर्टिकल्चर क्रांति की ओर गति से कदम बढ़ा रहे हैं। साथियों, यही कारण है कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार साथियों कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर साथियों मोदी जी के नेतृत्व में गति से काम कर रही है। धान और गेहूं के परंपरागत चक्कर से साथियों आज बाहर निकल करके हमें फल, सब्जी, फूल, मसाले और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर किसानों को साथियों प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और तकनीकी आधारित बनाने की दिशा में साथियों अभूतपूर्व हमारी सरकार काम कर रही है। हम साथियों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन में कृषि और किसान समृद्धि को केंद्र में साथियों रखा है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत का विकास तभी संभव है जब गांव विकसित होगा और किसान साथियों समृद्ध होगा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने समृद्ध किसान विकसित हरियाणा संकल्प के साथ साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पिछले 11.5 वर्षों में बागवानी क्षेत्र का उल्लेखनीय साथियों विस्तार किया है। हमने मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और विभिन्न प्रोत्साहित कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को फसल के विविधीकरण, फसल के चक्कर के लिए प्रेरित किया गया है। साथियों, भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक हमने 39,557 किसानों को 196 करोड़ रुपया साथियों भावांतर भरपाई ये फसल के हमारे किसान को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सब्जियों की खेती के एकीकृत मॉडल पर 50% से लेकर के 85% तक सब्सिडी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। और साथियों, इसके अलावा मशरूम की खेती के लिए 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। साथियों, चाहे पॉली हाउस हो, हाईटेक ग्रीन हाउस हो, वॉक इन साथियों टनल हो, एंटी पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? पेट दफा रोग दफा एक ही जगह। 50%
और अनुसूचित जाति के किसानों को 85% के साथियों सब्सिडी देने का काम वो किया जा रहा है। साथियों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता एक्सीलेंस सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। साथियों, आज प्रदेश में किसान भी सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती में नए कीर्तिमान साथियों हमारा किसान स्थापित कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि केवल उत्पादन बढ़ाना ये पर्याप्त नहीं है। यदि किसान का उत्पादन उचित मूल्य पर बाजार तक नहीं पहुंचता तो उसकी मेहनत का साथियों पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता है। साथियों, आज भी फलों और सब्जियों का लगभग 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक ही पहले ही वो खराब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा साथियों कारण है वैज्ञानिक ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन आधुनिक मार्केटिंग व्यवस्था का अभाव। साथियों, किसान अच्छी फसल पैदा करता है लेकिन कटाई के बाद होने वाले नुकसान और मार्केटिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथियों, इस चुनौती के समाधान के लिए हमने गत 5 जून को 2738 करोड़ रुपए की लागत वाली सतत बागवानी संवर्धन परियोजना की शुरुआत हमने की है। साथियों, इसके तहत प्रदेश के 400 बागवानी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। 500 उत्पादक हमारे समूह हैं, एफपीओज हैं, को संगठित और सशक्त बनाया जाएगा। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी तथा बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने का काम ये किया जाएगा। साथियों, यह परियोजना जल संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी और इसके तहत 1000 वर्षा जल संचय संरचनाओं का साथियों निर्माण किया जाएगा और इस योजना के तहत 65,000 एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के तहत लाया जाएगा। साथियों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में भी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट के अंदर भी किए थे। साथियों, मैंने सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे सुरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग और ई पोस्ट के तहत कुल 1000 एकड़ क्षेत्र में लाने का ये लक्ष्य रखा गया है। साथियों, हमने 26-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पूरे साल साथियों खुला रखा जाएगा। एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण, मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथियों, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फलों की सब्जियों, फलों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को भी हमने 40,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ा करके 50,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रावधान साथियों किया है और इसी प्रकार सब्जियों व मसालों में मिलने वाले मुआवजे को भी हमने 30,000 रुपए से बढ़ा करके 40,000 रुपए प्रति एकड़ करने का साथियों प्रावधान किया है। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने जो हमारा मधुमक्खी पालक है, मधुमक्खी पालन को भी इस वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री बीमा साथियों बागवानी बीमा योजना में लाने का हमने निर्णय किया है। साथियों, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि वर्तमान समय में उपभोक्ता साथियों गुणवत्ता और परख और स्वस्थ खाद्य पदार्थ चाहते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों की साथियों पैदावार के लिए प्राकृतिक खेती साथियों वो सबसे उत्तम साधन है। मेरा आप सब किसान भाइयों से ये आग्रह भी है कि हमने साथियों प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए साथियों 2022 में प्राकृतिक खेती
ये योजना हमने शुरू की है। हम लगातार ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, साथियों इससे एक नई बीमारियों को आज जन्म मिल रहा है। मेरा आग्रह है कि हमने जो प्राकृतिक खेती पर एक पोर्टल की भी साथियों शुरुआत की है, इस पोर्टल पर लगभग हरियाणा प्रदेश के 2 लाख किसानों ने साथियों 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण प्राकृतिक खेती के लिए कराया है और इसमें 44,000 एकड़ क्षेत्र में साथियों अब प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 23,930 किसानों का स्थापन भी साथियों हमने कर लिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने 25-26 के दौरान प्रदेश में 20,727 एकड़ क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती वो की गई है। हमने प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र गुरुकुल, जेंद हमेटी और सिरसा मंगियाना, करनाल घरौंडा में प्रशिक्षण केंद्र भी खोले हुए हैं। साथियों अब तक 12,188 हमारे प्रतिभागियों को ये प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है और हमने कहा है इस बजट के अंदर भी, मैंने 2025 के बजट के अंदर ये घोषणा की थी कि जो हमारा किसान साथियों 1 एकड़ के ऊपर प्राकृतिक खेती करेगा तो उसको एक देसी गाय के लिए 30,000 रुपए की सब्सिडी हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। साथियों इसी प्रकार हमने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए कच्चे माल के भंडारण के लिए और उसके प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने के लिए प्रत्येक किसान को 3,000 रुपए देने का काम भी साथियों हमारी सरकार कर रही है। अब तक इस योजना के तहत 2,500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान साथियों देने का काम किया है और इसके ऊपर 75 लाख रुपए 1,771 किसानों को देसी गाय खरीदने के लिए 2,97 करोड़ रुपए की राशि साथियों दी जा चुकी है। साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो किसान भाई प्राकृतिक खेती करते हैं उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं, उसके लिए हमने प्रावधान किया है कि वह पीड़ा की हमारी जो प्रमाणित प्राकृतिक व जैविक किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष अगर वो प्राकृतिक खेती इसमें करते हैं, प्रमाणित वो हमारी लेबोरेटरी से एपीडा लेबोरेटरी से टेस्ट करते हैं तो उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने का काम भी साथियों हरियाणा सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग के स्वामित्व वाली 800 एकड़ जो भूमि है साथियों हमने उसको पट्टे पर देने का निर्णय इसलिए किया है ताकि वहां पर किसान उस पंचायती भूमि के ऊपर प्राकृतिक खेती कर सके। साथियों किसानों को जैविक खेती प्रमाणित के लिए हरियाणा राज्य जो बीज प्राधिकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था के रूप में बनाया गया है। साथियों हमने अभी हरियाणा कृषि विद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में 2,000 एकड़ के क्लस्टर पर स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से प्राकृतिक खेती वो शुरू की जाएगी। हमने कहा है कि अगर इसमें हमारे किसान को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो हरियाणा सरकार उस नुकसान की भरपाई करने का काम साथियों करेगी। हमने इसी कड़ी के अंदर मोरनी ब्लॉक को प्राकृतिक ब्लॉक घोषित करने के रूप में हम उसको विकसित कर रहे हैं और इस दिशा में हमने अभी पिछले दिनों साथियों मोरनी क्षेत्र में एमडीएच कंपनी के सहयोग से मसाला फसल क्लस्टर विकसित करने की साथियों शुरुआत की है। साथियों किसानों को उनकी उपज के जो मार्केट रेट है वो कंपनी ने जो एमओयू साइन किया है उसने कहा है कि जो मार्केट में किसान को रेट मिलेगा उसका 10% ज्यादा भाव दे करके उसके खेत से ले जाने का काम साथियों हमारी कंपनी करेगी। हमारी सोच है, हमारी सरकार की सोच है कि मेरे किसान की इनकम बढ़े, मेरा किसान मजबूत हो, मेरा किसान खुशहाल हो और बिना खाद और पेस्टिसाइड के हो, उसको लेकर के हमारी सरकार साथियों आगे बढ़ा रही है। आज कृषि साथियों केवल ये खेती तक सीमित नहीं रही है,
यह कृषि अब एग्री बिजनेस बन चुकी है। आज हम देख रहे हैं, आज खेती के लिए ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और स्मार्ट सेंसर और डिजिटल मार्केट और ई कॉमर्स कृषि के साथियों नए आयाम है। आज गांव में भी स्टार्टअप, कृषि पर संस्करण इकाइयां, खाद्य उद्योग और निर्यात आधारित उद्यम आज स्थापित हो चुके हैं। मैं आपसे भी आह्वान करता हूं कि आप कृषि को एग्री बिजनेस और रोजगार खोजने का नहीं बल्कि रोजगार देने का माध्यम आप लोग बनाइए। हमारी सरकार इसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में भारत ने विकास के एक नए आयाम मोदी जी के नेतृत्व में साथियों लिखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग इतनी भारी संख्या में है। जब मैं चुनाव विधानसभा का चल रहा था, चुनाव के समय जब हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र के अंदर 217 संकल्प हमने लिए थे। मुझे खुशी है कि हमने आज उन संकल्पों में से 63 संकल्प 1.5 वर्ष के अंदर पूरे कर दिए हैं। साथियों, वो संकल्प, वो महत्वपूर्ण संकल्प है। हमने अपने साथियों संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। साथियों, मुझे खुशी है, देश का पहला राज्य हरियाणा प्रदेश है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने कहा था कि हमारी वो मातृशक्ति जिसके परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए है, उसके घर की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने उस संकल्प को पूरा किया है। मुझे खुशी है, आज 15 लाख बहनों के घर में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ऊपर का पैसा, साथियों, ऊपर का पैसा 300 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में जमा कराने का काम किया है। साथियों, हमने कहा था कि मेरे किसान की फसल के ऊपर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो हमारी सरकार उसका भरपाई करने का काम करेगी। साथियों, 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 16,500 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम, उसकी फसल के खराबे का साथियों किया है। और इसी प्रकार साथियों, हमने जो हरियाणा के अंदर हमारी माताएं बहनें हैं, हमने उनको कहा था 2100 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, ऐसे ये वायदे हैं जो सरकार सत्ता के अंदर आती है, साथियों वो बोलते हैं कि ये तो अभी 5 साल के लिए मैंडेट है, आखिर में पूरा करेंगे, और जाते जाते साथियों भूल जाते हैं, नए वायदों के साथ आते हैं। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ये डबल इंजन की सरकार जो वायदा आपसे किया है उस वायदों को पूरा करने का काम साथियों ये आपकी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है, हमने 2100 रुपया भी बहनों को पहुंचाना शुरू कर दिया है। हमने पहले फेज के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का पहले ही बजट के अंदर बहनों के लिए उसका प्रावधान किया था, और मुझे खुशी है कि हमने अब तक बहनों के खाते में, जिन बहनों की पारिवारिक आय 1 लाख रुपए थी, उन तक पहुंचाने का काम हम कर रहे थे। 1600 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अब उसका दायरा बढ़ाया है, दायरे में बजट भी बढ़ाया है, अब उसका 6,500 करोड़ रुपए किया है। अब जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, वो भी सारी बहनें साथियों इस योजना के साथ जुड़ जाएंगी, उनको भी 2100 रुपया इस वर्ष के अंत तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये हमने व्यवस्था की है। साथियों, हमने जो हमारे किडनी के पेशेंट थे, हमने कहा था हरियाणा में उसको फ्री करेंगे। साथियों, डायलिसिस कराना पड़ता था, भारी भरकम खर्चा होता था, हमने उसको फ्री किया है। आज हरियाणा के अंदर किसी भी व्यक्ति का अगर कोई डायलिसिस कराने के लिए जाता है, किडनी का पेशेंट है, उसका मुफ्त में इलाज करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है, लगातार हमने उन वायदों को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आपने जो आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के ऊपर गति से साथियों काम कर रही है। मैं
साथियों, आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथियों आजादी के बाद इस इतिहास के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने भारत की सेवा करने का निरंतर लगातार कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अधिक दिनों तक उन्होंने जो तपस्या का फल आज उनकी तपस्या का फल पूरा देश साथियों ले रहा है और भारत विश्व की ये चौथी आर्थिक शक्ति बन करके उनके नेतृत्व में ही साथियों अग्रसर है। करोड़ों परिवारों के जीवन में साथियों बिजली, पानी, चाहे शौचालय और आवास का जो काम उन्होंने किया है, साथियों गरीब व्यक्ति तक उन्होंने सुविधाएं पहुंचाने का काम अपने इन्हीं 12 वर्षों में किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 को साथियों समृद्ध किसान, आइए हम सब मिलकर के इस संकल्प को साकार और हरियाणा को कृषि, बागवानी, प्राकृतिक खेती के अंदर साथियों अग्रणी प्रदेश बनाने का हम काम करें, ऐसा मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। साथियों, आज धनखड़ जी ने यहां बादली के लिए कुछ मांग पत्र यहां रखे हैं। मैं इसके बारे में जो मांगे उन्होंने रखी है, उन्होंने कहा है कि महाराणा प्रताप बागवानी संस्थान के रैया रीजनल सेंटर में इस जिले की प्रसिद्ध फसलें अमरूद, बेर, औषधीय पौधे, इन सब के विस्तार व अध्ययन के लिए एक संस्थान सेंटर में स्थापित किया जाए, जिससे जिला झज्जर बागवानी जिले के रूप में विकसित हो सके। साथियों, यहाँ पर इन सब के लिए जो हमारी ये अधिक उपज देने वाली ये फसलें हैं, इनको विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसके साथ औषधीय फसलों की 29 किस्मों को पर रिसर्च भी यहाँ पर साथियों किया जा रहा है। और बादली में उपमंडल में जो उन्होंने कहा है कि 50 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाए, साथियों इसके निर्माण की मैं घोषणा करता हूं। जो ही यहाँ पर भूमि चिन्हित करके धनखड़ जी आप हमें देंगे तो 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जाएगा। भिंडावास में आपने कहा है कि भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का ये दर्जा दिया जाए। भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दर्जा देते हुए चरणबद्ध तरीके से इसे आधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, धनखड़ जी ने कहा कि विधानसभा बादली विधानसभा क्षेत्र में साथियों सड़कों का नवीनीकरण किया जाए। विधानसभा बादली क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की लगभग 70 किलोमीटर की कच्ची सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा और साथियों इसके ऊपर लगभग 52 करोड़ रुपए की साथियों लागत आएगी। विधानसभा बादली क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड संबंधित सड़कों का नवीनीकरण की भी बात धनखड़ जी ने की है। विधानसभा बादली में क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की लगभग 25 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिनके ऊपर 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव बादली में जो कहा है कि उत्तरी बाईपास 4 लेन का किया जाए, गांव बादली में उत्तरी बाईपास को 4 लेन का किया जाएगा, जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव बादली के लिए मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर बनाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि संबंधित विभाग से रिपोर्ट लेकर के साथियों भूमि अगर उपलब्ध होती है, विभागीय शर्तों को पूरा करते हुए, नॉर्म को पूरा करते हुए मार्केट कमेटी का एक परचेज सेंटर यहां बादली में बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, एक और विषय कहा है कि गांव खेड़ी जट से एमपी माजरा बादली, पेलपा और पहसौर के ड्रोन 8 तक का नाला पक्का कराया जाए। गांव खेड़ी जट से एमपी माजरा बादली, पेलपा, पहसौर का ड्रेन 8 तक का नाला पक्का कराया जाएगा। इसके ऊपर
3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव बादली में एमपी माजरा की सीवर लाइन व पीने के पानी की पाइपलाइन वो मंजूर करने की बात कही है। महाग्राम योजना के तहत गांव बादली व एमपी माजरा में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन व लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति का कार्य साथियों करवाया जाएगा। माछरौली में बीडीपीओ भवन का निर्माण की बात वो कही है। माछरौली में बीडीपीओ भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग साथियों 5 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत आएगी। और ये भी कहा है कि भूपनिया गांव में पीएचसी का निर्माण कराया जाए। गांव भूपनिया में पीएचसी का निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 1.5 करोड़ की लागत आएगी। साथियों, धनखड़ जी ने कहा कि आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 में बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव विखनपुर, ढाकला और चांदोल और सुरखपुर विरान में पाइपलाइन बिछाई जाए। साथियों, आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 में बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव विखनपुर, ढाकला, चांदोल और सुरखपुर विरान में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके ऊपर 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, पटौदा में मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर बनाने की बात धनखड़ जी ने की है। यदि ग्राम पंचायत पटौदा हमें जमीन उपलब्ध कराती है उस सेंटर के लिए, साथियों अगर वो तैयार होते हैं तो सभी नॉर्म्स पूरे होते हुए गांव पटौदा में मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर साथियों बनाया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज आप सबके बीच में आज मुझे आने का ये अवसर मिला है। आप सबको मैं इस शुभ अवसर पर आज जो उद्घाटन हुए हैं, आज यहाँ पर जो एक फूलों का और बीज का एक्सीलेंस सेंटर का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक और मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ बादली के गांव के विकास के लिए 5 करोड़ रुपया अलग से मैं दे करके जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। दौरान कई परियोजनाओं की सौगात लोगों को दी। करोड़ों की विकास परियोजनाओं जिनका उद्घाटन यहां पर शिलान्यास सीएम सैनी ने किया। मोनेमपुर में एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। 9 परियोजनाएं जिनका उद्घाटन सीएम सैनी की ओर से किया गया है। 75 करोड़ 37 लाख की ये सौगात जनता को दी गई है। साथ ही साथ किसानों को प्रोत्साहित करने की बात भी सीएम सैनी ने की। साथ ही साथ आगामी दिनों में कृषि को और बड़ी सौगात यहां पर दी जा सकती है। विकसित हरियाणा के साथ हरियाणा आगे बढ़ रहा है। सीएम सैनी की ओर से ये महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। साथ ही साथ किसानों को मजबूत करने की बातें की गई। अनुसंधान प्रयोगशाला की आधारशिला के बारे में भी सीएम सैनी ने बात की है। किसानों के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है और किसानों को राहत राशि भी लगातार दी जा रही है। जानकारी दे दें, अब तक बहनों को 16 करोड़ रुपए दिए जाने की बात सीएम सैनी ने कही। विरासत